भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही है? कोई ऐसा लड़का है या कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी के लिए आपने बहुत सारे रिश्ते देख लिए, लेकिन सामने वाले मना कर देते हैं, या कोई ना कोई कारणवश आपके घर की वो व्यक्ति की शादी जो आप फिक्स करते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश वो टूट जाती है। भक्तों, गुरुदेव जी की जब पिछली बार कथा थी उसमें ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव जी को पत्र लिखा और सवाल पूछा कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो बालिका है, उसकी शादी करवाने की हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लड़की वाले पक्ष से हो तो कभी लड़का मना कर देता है, यह लड़के वाले पक्ष से हो तो कभी लड़की मना कर देती है। मतलब कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ ही जाती जिससे शादी हो ही नहीं पाती। तब गुरुदेव ने बताया भक्तों को कि अगर आपने ये उपाय कर लिया, मेरे बताए गए उपाय इस दिन कर लिया जिस दिन मैंने बताए हैं, तो आपके घर का जो व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसकी विवाह अवश्य हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, कैसे करना है, क्या क्या करना है, उपाय में क्या क्या चाहिए, किस दिन करना है, इस वीडियो में आज पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे अगर आपने इस उपाय को किया तो आपके घर का जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह 1 महीने के अंदर हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और देखते हैं कि गुरुदेव जी ने कौन से उपाय बताए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं। जो पहला वाला उपाय है वो सोमवार का उपाय है। इस दिन आपको करना क्या है, जो समी पत्र होता है, जो समी पत्र का पेड़ होता है, उसके पास आपको जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है वहां पर आपको उसको लेके चले जाना है। अब जब आप लेके उसको चले जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो शमी पत्र के पेड़ के जो जड़ की मिट्टी है वो आपको उसके सिर पे लगा देना है। ठीक है, जब आप उसके सिर पे लगा देंगे उसके बाद आपको करना क्या है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये सेम उपाय आपको जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। अब क्या करना है, आपको उसके हाथ पीले करने हैं, लड़के के मतलब दोनों हाथ आपको पीले करने, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और उसको ये बोलना है कि शमी पत्र का जो पेड़ है उसमें आपको अपने हाथ से जैसे छापा करते हैं, छापा लगाते हैं, वैसे ही आपको छापन करवा देना है पेड़ के, वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक, अब क्या करना है, उसको मुंह मीठा करवा देना है, उसको बोलना है कि आप अपनी मनोकामना बोलिए, और चाहे उनके माँ बाप भी क्यों ना कर रहे हो इस उपाय को, और माँ बाप भी इस मनोकामना को बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे की शादी बहुत दिनों से अटकी हुई है, बहुत सालों से अटकी हुई है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है। तो आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और उसके बाद आपको घर की तरफ चले जाना है। ये तो था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में क्या चाहिए आपको, सबसे पहले तो आपको बेल पत्र की डंडी चाहिए। अब इसमें मैंने बहुत सारे उपाय बताता हूँ तो बहुत सारे उपायों में क्या रहता है कि बेल पत्र बोला जाता है। इसमें आपको खास तौर पे बेल पत्र की जो डंडी होती है, ठीक है, जहां से पत्ते कनेक्ट होते हैं, वो बेल पत्र की आपको डंडी चाहिए। अब 1 बेल पत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, आपको मंदिर परिसर से नहीं भरना है, घर से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक, तो 1 लोटा आपने जल ले लिया, 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च। अब क्या करना है, आपको सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहना है, भोले बाबा का स्मरण करते रहना है। और आप जब शिव जी के पास पहुंच जाएंगे, उनके शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे, तो आप वहां पर विराजमान हो जाइए, मतलब बैठ जाइए। और बैठ के आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बेल पत्र की जो डंडी होती है उसको अपोजिट साइड में रखना है। जैसे आप जहां पर बैठे हैं उसके अपोजिट, मतलब उल्टे साइड में आप बेल पत्र की डंडी रख दीजिए। और जो 1 काली मिर्च लेकर गए थे उसको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रख दीजिए, और 1 लोटा जो जल लेकर गए थे उसको समर्पित कर दीजिए भोले बाबा के शिवलिंग पे, और अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर वो बच्चा या बच्ची कर रही उस उपाय को जिनकी शादी नहीं हो रही है तो उनको अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर उनके माँ बाप कर रहे हैं, उनकी माँ कर रही है, तो उनको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। हे बाबा, मेरे घर में इस बच्चे की शादी नहीं हो रही है, और जो भी बच्चा अगर वो कर रहा है तो उसको अपनी मनोकामना मांग लेनी है, विवाह से रिलेटेड जो भी है, विवाह नहीं हो रहा है, सेटल हो जाए जल्दी से, और बस आपको ये करके अपने घर की तरफ चले जाना है। अब भक्तों, जो दूसरा वाला उपाय है ये आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब सोमवार, रविवार, बुधवार, मंगलवार, और जो पहला वाला उपाय है वो आपको सिर्फ सोमवार के दिन करना है। तो मैंने जो आपको 2 उपाय बताए हैं, दिन जो मैंने आपको बताए हैं वो ध्यान से रखिएगा, क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि ज्यादातर लोग करते तो क्या है कि जल्दी जल्दी में उपाय सुनते हैं और उपाय सुन के उस उपाय को करते भी हैं, लेकिन जब वो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं कि गुरुदेव जी ने जो बताए हैं उस तरीके से वो करते नहीं है,
और उसके बाद जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो वो गुरुदेव जी की कथा में आते हैं और बोलते हैं कि गुरुदेव हमने बहुत सारे उपाय करके देख लिए, कथा में जो आप उपाय बताते हैं हमने सारे उपाय किए लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि जब भी आप उपाय सुनते हैं तो उसको पूरा सुनिए, जो भी उपाय आपको बताया जाता है उसको पूरा करिए, जैसे जैसे बताया जाता है, जिस दिन बताया जाता है वैसे वैसे आपको उपाय करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अंतिम उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है, जो तीसरा उपाय है। अब इस उपाय में आपको क्या करना है, हाथी को हरा चारा खिलाना है। अब ज्यादातर लोग बोलेंगे कि गुरुदेव हमारे घर के आसपास तो हाथी रहता नहीं है। अगर आपके घर के आसपास हाथी नहीं है तो आपको करना क्या है, गाय को हरा चारा खिलाना है। किसको? गाय को। अब सफेद गाय हो और सफेद गाय को आप हरा चारा खिला दें और खिलाते समय उनको स्मरण करना है और चरण स्पर्श करके उनका अपनी मनोकामना बोल देनी है जिस शादी से रिलेटेड है, और उसके बाद आपको उनका पांव छू के घर की तरफ वापस चले जाना। ये तो था तीसरा उपाय। भक्तों, गुरुदेव जी ने जो उपाय बताए हैं इसको अगर आप करते हैं तो मात्र आपके 2 से 3 बार ये उपाय करने से आपके घर का जो व्यक्ति है उसके विवाह संपन्न होगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी का जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। पत्र में उनसे बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा था विवाह से रिलेटेड, और गुरुदेव ने यही 3 उपाय बताए थे और बोला था कि आप इस उपाय को जरूर करिएगा, आपके घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह होगा। उसके बाद वो लोग गए और इस उपाय को किया। उसके बाद जब अगली कथा हुई तो वही लोग दोबारा से पत्र लिखते हैं गुरुदेव जी को, और इस बार जो पत्र था वो धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था विवाह से रिलेटेड, हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा था, हमने जब उस उपाय को किया तो हमारी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, वो 1 महीने के अंदर शादी हो गई। तो भक्तों, आपको भी बस ऐसे ही उपाय करना है जैसे गुरुदेव जी ने बताया है। मैंने आपको उनके मुख से सुना हुआ उपाय पूरा एज इट इज बताया है, आपको भी बस ऐसे ही करना है। और जहाँ कहीं भी आपको उपाय समझ में ना आए तो हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो विवाह से रिलेटेड। जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा है और जिस किसी का विवाह बहुत सालों से अटका हुआ है, आप इस उपाय करते हैं तो आपका विवाह जरूर होगा। ये थी वीडियो भक्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।